हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर सर्कल्स चैप्टर है बच्चों क्लास 9 के लिए। एक्सरसाइज बच्चों 13.5 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20 से हमने स्टार्ट करना है। तो बच्चों आर डी शर्मा से 13.5 हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन लॉट्स क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। इफ द टू साइड्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स If the two sides of a pair of opposite sides of a cyclic quadrilateral are equal, prove that its diagonals are equal. तो बच्चों ये कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ABCD इसकी टू साइड्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल। तो उसके बच्चों एक जो पेयर ऑफ साइड्स है ये इक्वल है। मान लीजिए AD इज इक्वल टू BC है। तो हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो प्रूव करना है कि इसके क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं यानी कि ये AC और BD ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है बच्चों। तो सॉल्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग लिख देते हैं कि लेट हमारे लिए यहाँ पे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं कि अगर किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे मान लीजिए ये कॉर्ड 5 सेंटीमीटर का है, तो बराबर के कॉर्ड्स जो होंगे उनके ये जो आर्क हैं, मान लीजिए हमारा ABC है और ये DEF है। तो इस केस के अंदर अगर दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे किसी एक सर्कल के अंदर तो उनके आर्क भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि इफ AC इज इक्वल टू DF है तो उस केस में आर्क जो ABC है वो बराबर होगा ऑफ द आर्क DEF। तो बच्चों ये दिमाग में रख के हमको ये वाला जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब इसके अंदर इसने हमको बताया कि कॉर्ड AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट हमारा यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, तो लेट AD इज इक्वल टू BC। तो बच्चों ये AD है BC के बराबर है, तो इट्स मीन ये AD आर्क जो है वो आर्क BC के बराबर है। ठीक है, तो AD जो आर्क है वो इक्वल है BC आर्क के बराबर। ठीक है, अब बच्चों हम इस AD आर्क में और BC आर्क के अंदर CD एक आर्क को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडिंग आर्क CD ऑन बोथ साइड्स, यानी कि AD आर्क के साथ हम प्लस कर देते हैं CD आर्क को और वहीं पर ही BC के साथ भी हम ऐड कर देते हैं CD को। तो बच्चों इससे इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ ही हमने सेम CD आर्क को ऐड किया है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे AD एंड CD आर्क को देखें तो पूरी कंप्लीट आर्क कितनी बन गई हमारी, ये पूरी हमारी आर्क ADC बन गई। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट एंगल ADC, सॉरी आर्क ADC हो गया, और ये BC और CD को ऐड करेंगे तो पूरा आर्क कितना बन गया BCD। तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर कि ADC, ये जो ADC है ये किसके बराबर है, BCD आर्क के बराबर हो गया। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो वो इक्वल आर्क को कवर करते हैं। इन द सेम वे अगर इक्वल आर्क होंगी तो उनके कॉर्ड्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ADC जो आर्क है इसके अंदर कौन सा कॉर्ड आ रहा है, AC कॉर्ड आ रहा है। इन द सेम वे BCD उस आर्क के बराबर है तो इसका कॉर्ड क्या आ रहा है, BD आ रहा है। तो इक्वल आर्क के अंदर इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो इस हिसाब से BD जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, इसमें एक लाइन आप बस लिख लीजिए, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल is equal, then their corresponding
then their corresponding arcs are congruent, इक्वल होंगे वो भी। तो ये आपको माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है बच्चों, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है वो, पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब वो उससे कह रहा है कि इनकी साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, CD का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AD का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सारे जो हैं आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि ये किसी एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट लाइंस हो गई, साइड्स जो हो गई, वो इसका मतलब कॉन्करेंट साइड जो एक पॉइंट के ऊपर आके सारी मीट करती हो उसे बोलते। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का के साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि वो एक पॉइंट पे जाके ही मीट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे हमारा लेट ABCD बी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों को समझने से पहले भी एक चीज़ और देख लीजिए कि हमको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड हो, अगर उस कॉर्ड के ऊपर से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई बनाते हैं, उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसके ऊपर से हम कोई 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब वो हमेशा सेंटर से होके लाइन गुजरती है, सर्कल के सेंटर से होके निकलती है। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम आपको पता होगी, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 9.4 समझाया था पहले, तो इसमें है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे इनका इन्वर्सली है ये कि कोई कॉर्ड जो है यहाँ से परपेंडिकुलर कोई सेंटर से आती है तो वो उसको परपेंडिकुलर डिवाइड करती है। इन द सेम वे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस साइड्स कॉर्ड के ऊपर से, तो वो इसको हमेशा सेंटर के ऊपर से होके निकलेगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो इसका भी इस साइड का जो हमने यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये C है यहाँ पर, तो इसका भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा तो भी बच्चों इसके सेंटर के ऊपर से ही हमेशा गुजरेगा। ठीक है, तो अब बस कर देते हैं इसको। लेट ABCD का क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट, तो बच्चों समझा दिया वैसे मैंने आपको, वी नो दैट परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि इसके ऊपर से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं AB का 90 डिग्री पर, ऐसे हम CD का बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर इन द सेम वे यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये पॉइंट मान लीजिए हमारा E हो गया और ये हो गया हमारा F, ये हो गया G और ये पॉइंट हो गया हमारा ये वाला H। ठीक है, तो बच्चों F ये वाला पॉइंट है, E ये है और G ये है। तो वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड पासेस हमेशा क्या होता है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं कॉर्ड के, वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर से होके गुजरते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट if O is the center of the circle, then ये बच्चों मान लीजिए वो हमारा सेंटर है, तो उसका मतलब क्या होगा कि OE
ये वाला ओ एफ, ओ ई, ओ एफ, ठीक है, और ओ एच एंड ओ जी आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ABCD इंटरसेक्टिंग, सबके सब इंटरसेक्ट करेंगे एट द सेम पॉइंट। कौन सा पॉइंट हुआ बच्चों? एट द सेम पॉइंट O, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसे से जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से जाएगा, और इसका भी CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से होकर गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आर कॉन्करेंट। सो देयरफॉर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22nd। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the cyclic rectangle ABCD is the point of intersection of its diagonals। तो उसमें कह रहा है कि मान लीजिए प्रूव करिए दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है, तो ये मान लीजिए एक हमारे पास, तो उसने कहा इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक रेक्टेंगल बनाना है। तो बच्चों रेक्टेंगल की तो हमको पता होंगी, मान लीजिए हमारा ABCD हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की हमको प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है, ABCD के बराबर होती है, ADBC के बराबर होती है, इसके वर्टेक्स सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके अंदर हमें अब क्या करना है, उसने कहा है कि ये इसके जो सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है जिसने कि सर्कमस्क्राइब करा हुआ है साइक्लिक रेक्टेंगल को, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये जो O है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स का, यानी कि BD और AC जो है वो इस O के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई थिंक अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सॉल्यूशंस के अंदर लिख लेते हैं। पहले बच्चों को थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए बच्चों ये सेंटर के ऊपर से जा रहा है, हमको पता है रेक्टेंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री के होते हैं चारों। तो अगर हम इस ट्राइंगल एक को ले लें तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर किसी सर्कल के अंदर इस तरह से 90 डिग्री फॉर्म है, यहाँ पर एंगल के ऊपर सर्कल के पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब वो सेमी सर्कल के अंदर है। सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इट्स मीन AC यहाँ पर जो है वो डायमीटर है किसका, सर्कल का। तो इस कोई बेस के ऊपर हम इसको प्रूव कर देंगे। तो लिखते हैं लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing द साइक्लिक। तो बच्चों आपको इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा इसके अंदर ABCD, ठीक है। अब सेंस यहाँ पे देख लीजिए, सेंस यहाँ पे एंगल ABC, क्योंकि बच्चों रेक्टेंगल के सारे एंगल वर्टेक्स सारे 90 डिग्री होते हैं। तो सेंस यहाँ पे ABC 90 डिग्री है, ठीक है। एंड AC यहाँ पे देखिए AC एक तरह कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे AC is the chord of the circle, ठीक है। So AC is the diameter of the circle, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल याद रखिए। तो सिमिलरली तो बच्चों इसी तरीके से सिमिलरली BD भी जो है, ये जो BD है
ये भी देखिए, ये भी 90 डिग्री है। तो इस सेमी सर्कल के अंदर एक तरह से ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है सेमी सर्कल के अंदर है। और सेमी सर्कल का मतलब है कि आधा सर्कल। और हाफ सर्कल कहाँ पे होता है बच्चों, कंप्लीट होता है डायमीटर के ऊपर आके कंप्लीट होता है। यहाँ पे डायमीटर जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में सर्कल्स को डिवाइड कर देता है। तो आधा सेमी सर्कल ये, आधा सर्कल ये, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, दिस वन, और आधा सेमी सर्कल ये वाला। तो सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री होता है और इस सेमी सर्कल की ये लाइन क्या कहलाई जाती है, डायमीटर। इस तरह से बी डी इज अ, सिमिलरली बी डी इज अ डायमीटर। ठीक है, तो बाद में फिर लिख लेंगे हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यानी कि दोनों जो है बी डी और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। 23rd पे आते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral in which BA and CD when produced meet in E and EA is equal to ED. Prove that AD is parallel to BC. सेकेंड है EB is equal to EC प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ यहाँ पर ABCD। अब इसमें कहा है उसने इन विच BA एंड CD व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो यानी कि BA एंड CD व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट इन E, यानी कि ये इसको हम प्रोड्यूस कर दें आगे और यहाँ से इसको CD को प्रोड्यूस कर दे, तो कहाँ मीट कर रही है, E पे आके मीट कर रही है। ठीक है, और उसने कहा है कि EA जो है इतना इज इक्वल टू ED के बराबर है। अब हमको प्रूव करना है कि AD जो है, ये AD जो है वो पैरेलल है BC के, और साथ में ये पूरा EB जो है ये इक्वल है EC के। ठीक है बच्चों, इसको करने से पहले चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल की बात ये चलती है तो उसके अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल होती है। इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उस बेस के ऊपर हम इसको आगे करने वाले हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल होती है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमको इसके अंदर पता है सिंस यहाँ पे EA इज इक्वल टू ED है, तो जैसे मैंने बताया कि इक्वल एंगल्स के सामने की साइड इक्वल होती है, इन द सेम वे इक्वल साइड्स के सामने की एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल EAD यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EDA। आपको रीजन लिखना हो तो लिख लीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब इट्स मीन ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब बच्चों देखिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक चीज़ जो आपको बता दें, क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा अंदर इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको मैंने जो पीछे क्वेश्चन है 20 से पहले के उसमें भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अंदर एक बार और दिखा देते हैं आपको कि मान लीजिए जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा साइक्लिक, तो बच्चों इसका ये वाला जो एंगल होगा ये x है, तो ये वाला भी एंगल x होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल सामने वाला। इन द सेम वे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी कोई एक लाइन जा रही है और ये मान लीजिए y है, तो इसके बराबर कौन सा वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इतना आप समझ के रखिए, ये माइंड में रखेंगे तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट से हमारा ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो जो आउटर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर, अंदर का और सामने का। तो ये x इसके बराबर होगा, y इसके बराबर होगा।
तो ये तो बच्चों हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग, अब इसके अंदर ही देखिए ये डी वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बी, ठीक है, और जी वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो नाउ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ABCD, वी ऑब्टेन या वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल BCD, या मैं सीधा EAD की जगह साथ में मैं एंगल C लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। एंड वहीं पर ही एंगल जो EDA है, यानी कि EDA, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है बच्चों। अब हमको ये पता है कि ये दोनों एंगल EAD इज इक्वल टू EDA, यानी EAD EDA के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल B भी एंगल C के बराबर हो गया, therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, और उसके साथ एक बात और हुई कि एंगल A जो एंगल B के बराबर हो गया, क्योंकि बच्चों जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों भी एंगल बराबर ही हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसका मतलब इस एंगल के बराबर है, तो ये जो AD है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्स लाइन जब आती है उसकी प्रॉपर्टी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल ये बराबर होते हैं, तो ये कौन से एंगल्स कराए जाते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कराए जाते हैं। अगर इस केस के अंदर ये वाला कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसका मतलब ये 100% पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, BC एंड AD। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और हम मान सकते हैं कि हमारा एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल B के बराबर हो गया, ठीक है। तो therefore AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि क्या है, यानी सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो therefore AD इज पैरेलल टू BC हो गया। अब बच्चों जहाँ तक ये तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। सेकंड वाला में लिखा है EB इज इक्वल टू EC। अब देखिए ये बताना हमको EB इज इक्वल टू EC। अब फिर वही बात, हमको पता है कि एंगल B एंगल C के बराबर है, तो इक्वल एंगल के सामने की पूरी साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वल एंगल्स के सामने की साइड। तो इसके सामने की साइड कौन सी हुई, एंगल C के सामने की साइड EB हो गई, और B के सामने की साइड EC हो गई। तो इट्स मीन अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरी लाइन EB भी EC के बराबर है। तो यहाँ पे सेकंड में आप लिखने चाहें दोबारा तो लिख सकते हैं, सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ लिख ही चुके हैं, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर EB इज इक्वल टू EC। क्या लिखेंगे, वो लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू, बच्चों यहाँ पे साइड्स लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं होगा, साइड्स होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल थे, ऐसे इक्वल एंगल्स के सामने की भी साइड एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो आज हमने 23 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 24 से लेके आएंगे। 24 के बाद फिर आपके बच्चों बस ये 3 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके सॉल्यूशन के लिए, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दे देंगे और फिर आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 13.5। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और शेयर करिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जो कर लीजिए, जिससे आपको आगे वीडियोस जो हैं मिलते रहें कंटिन्यूसली। थैंक यू बच्चों।